दशा माता यानी कि दसों दिशाओं से सुख समृद्धि यश वैभव और लाभ लाने वाली माँ। राधे राधे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दशा माता का पूजा कैसे किया जाता है। देखिए, दशा माता का व्रत और पूजन वैसे तो होली के दिन से ही शुरू हो जाता है और 10वीं तिथि तक चलता है। तो दशा माता का व्रत और पूजन आप चाहे तो 10 दिनों तक करें, और अगर आप 10 दिनों तक व्रत और पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो 10वीं के दिन आपको दशा माता का व्रत और पूजन जरूर करना चाहिए। और दशा माता का पूजन विशेष रूप से 10वीं वाले दिन पीपल वृक्ष के पास जाकर किया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर जाकर आप पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आप किसी पार्क में जाएं, किसी मंदिर में आपको पीपल का वृक्ष मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी आप पीपल वृक्ष की पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी हम साफ सफाई कर लेंगे। साफ सफाई करने के बाद हम सबसे पहले पीपल वृक्ष में जल सींचेंगे। मन में दशा माता का ध्यान करते हुए हम पहले जल समर्पित कर देंगे। हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल समर्पित करते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी जल से छींटे लगाते हुए थोड़ी शुद्धिकरण कर लेंगे और यहाँ पे हल्दी से हम स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए, आप चाहे तो सुपारी से गणेश जी बनाकर ला सकते हैं, और अगर सुपारी से बने गणेश जी नहीं ला पाए हैं तो आप इस तरह से हल्दी से स्वास्तिक बना करके भगवान गणेश की पूजन कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी पूजा से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजन की जाती है। तो मन में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी गेहूं का ढेरी लगाएंगे, उस पर हम एक देसी घी का दीपक रखेंगे। देसी घी का दीपक जला देना है। देसी घी का दीपक जलाने के बाद इसके बाद हमें दशा माता का डोरा बनाना है। तो देखिए, दशा माता का डोरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्चा सूत लिया है। अगर आपके आसपास कोई है तो आप उससे हेल्प लेकर के दशा माता का डोरा बना सकते हैं। नहीं है तो आप इस तरह से लोटी में जल भर के दशा माता का डोरा बना लीजिए। दशा माता का डोरा कैसे बनाना है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जरूर देखिएगा। और देखिए, अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावे से भी दशा माता का डोरा बना सकते हैं। कलावा भी कच्चा सूत ही होता है, बस उसको रंग दिया जाता है। आप चाहे तो इस डोरे को घर से भी बनाकर ला सकते हैं। अब हम इसमें 10 गांठें लगाएंगे। 10 गांठों वाला दशा माता का हम डोरा बनाएंगे। देखिए, दशा माता का व्रत और पूजन आजीवन किया जाता है, इसे कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता है। तो देखिए, 10 तार के 10 गांठें वाले डोरा बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे हल्दी की जो पाउडर है उसमें थोड़ी सी पानी मिलाकर पेस्ट बना लेंगे और इसमें जो धागा है इसमें हम डुबो देंगे। इसको हम कलर कर देंगे। कलर करने के बाद हम इस धागे का भी पूजन करेंगे। तो देखिए, एक पीपल का पत्ता लेंगे, उस पर हम इस धागे को रख देंगे और इसकी भी हम पूजन करेंगे। और देखिए, आज के दिन आप पीपल का पत्ता बिल्कुल ना तोड़ें। तो यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैंने पीपल का पत्ता ले लिया है, उस पर मैंने धागे को रख दिया है। इसके बाद हम 10 गेहूं की ढेरी लगाएंगे। दशा माता के पूजन में गेहूं का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। गेहूं की 10 ढेरियाँ लगाई जाती हैं और इनको ही दशा माता का स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। तो दशा माता का ध्यान करते हुए हमें गेहूं के 10 ढेरियाँ लगानी है। तो इस तरह से आप आगे पीछे लगा सकते हैं या फिर बराबर से भी 10 ढेरी लगा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष पर रोली, हल्दी, मेहंदी से 10-10 टिक्कियाँ लगानी होती है। कहीं कहीं पर काजल से भी टिक्की लगाई जाती है। तो इस तरह से हम हल्दी, मेहंदी, रोली से 10-10 टिक्कियाँ लगा लेंगे। और देखिए, आज के दिन ना तो हमें किसी से उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। अगर आप कोई सामग्री घर पर भूल गए हैं तो आप उसकी बिना पूजा कर लें। आज के दिन किसी से उधार ना लें। देखिए, टिक्कियाँ लगाने के बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल मिल जाते हैं आप दशा माता को वो फूल समर्पित कर दें। किसी कारण अगर आपको फूल नहीं मिल पाते हैं तो बिना फूल के भी आप दशा माता की पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फूल समर्पित कर देंगे। दीपक के पास भी हम फूल समर्पित कर देंगे। जो हमने दशा माता की डोरा बनाया है वहाँ पे भी हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, दशा माता के पूजन में गेहूं के आटे से बनी कोई भी मीठी चीज़ हम समर्पित कर देंगे। अगर आपने पूरी बनाई है तो 10 पूरी समर्पित कर दें। इस तरह की गुलगुले बनाई है तो 10 गुलगुले समर्पित कर देंगे। और पीपल वृक्ष में भी हम भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दशा माता को श्रृंगार के सामान समर्पित करेंगे। तो आप श्रृंगार के सामान 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। 5 से 7 चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माता को श्रृंगार के सामान समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम 10 सिक्के समर्पित करेंगे। देखिए, दशा माता के पूजन में 10 अंकों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आप 10 सिक्के समर्पित कर दें। इसके बाद हम हाथ में 10 गेहूँ के दाने लेकर के दशा माता की कहानी सुनेंगे।
इस दिन महिलाएं राजा नल और दमयंती की कथा सुनती हैं। कथा सुनने के बाद जो हाथों में हमने गेहूं लिए थे दशा माताओं को हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। 10 परिक्रमा हमें करना होता है। देखिए वैसे तो लेडीज ग्रुप के साथ इस पूजन को और परिक्रमा को करती हैं, लेकिन कभी कभी कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से हमें पूजन और परिक्रमा अकेले ही करना पड़ता है। देखिए इस तरह से हम पीपल वृक्ष की 10 परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और देखिए दशा माता के व्रत में एक समय भोजन करना होता है। नमक का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना होता है। आप गेहूं के आटे से बनी कोई भी मीठी चीज़ खा सकते हैं। दशा माता के पूजन में 10 अंगों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से हम 10 परिक्रमा कर लेंगे। करने के बाद हम जो है धागा इसमें से फंसा देंगे। धागा हमें तोड़ना नहीं है। इसके बाद हम दशा माता की आरती कर लेंगे। पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद दशा माता की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक से दशा माता की हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे। जल लेकर के इस तरह से हम दोबारा बांध देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही गलती को क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब जो पिछले साल का जो डोरा है उसे हम मिट्टी में दबा देंगे और जो नया डोरा हमने बनाया है उसको हम गले में धारण कर लेंगे। देखिए जो नया डोरा है उससे पूरे साल भर गले में पहना जाता है। अगर आप किसी कारण गले में नहीं पहन पा रहे हैं तो उसे आप अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर की तिजोरी में किसी सुरक्षित जगह पे इस धागे को रख दीजिए। इसके साथ ही पीपल की छाल जो है निकाल कर लाई जाती है और इसको पूरे साल भर अपनी तिजोरी में रखा जाता है और जो पिछले साल की जो छाल है उसे विसर्जित कर दिया जाता है। तो देखिए इसे छोटी उंगली से अपने हम इस छाल को निकाल लेंगे और इस छाल को अपने घर की तिजोरी में रख देंगे। इसके बाद जो अपने भोग प्रसाद चढ़ाई है इसको आप चाहे तो अपनी सास को बहना के साथ दे सकते हैं और जो दक्षिणा चढ़ाई है उसे आप किसी पंडित को दान दे सकते हैं और जो हमने श्रृंगार के सामान चढ़ाई है उसमें से 1-2 निकाल लें और दान कर सकते हैं। इस तरह से पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स दशा माता की पूजा की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।